आज संविधान के पार्ट 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नागरिकता का उल्लेख कर रहा हूँ। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता संविधान के भाग 2 में 5 से 11 में वर्णित है और इसे इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। सबसे पहले जान लें कि भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, अलग अलग किसी राज्य या जिला का नागरिक नहीं है। कुछ ऐसे भी देश है जहां दोहरी नागरिकता है। तो भारत में कैसी नागरिकता पाई जाती है? एकल, पहला याद रखना है। कुछ देश हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिका में कैसी नागरिकता पाई जाती है? दोहरी नागरिकता पाई जाती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या विधियां हैं, नियम क्या क्या हैं? नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां क्या है, शर्तें क्या क्या हैं नागरिकता प्राप्त करने का? तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। भारतीय संविधान में 5 शर्तों का उल्लेख है। एक है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर। तीसरा है देशीकरण, पंजीकरण, पंजीकरण। चौथा है देशीयकरण, देशीयकरण। और 5वां है किसी भूभाग को, किसी भूभाग को भारत के क्षेत्र में सम्मिलित कर लेने पर, भारत के संघ क्षेत्र में सम्मिलित कर लेने पर, संघ क्षेत्र में सम्मिलित कर लेने पर, सम्मिलित कर लेने पर। अब एक सरसरी निगाह इस पर जानते हैं। जन्म के आधार पर है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वो कहाँ का नागरिक होगा? भारत का। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या उसके कोई पूर्वज, वंश परंपरा मतलब होता है ब्लड के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति का माता पिता, उसके पूर्वज, दादा पितामह कोई भी अगर भारत के नागरिक रहे हों तो वह व्यक्ति भी कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। पंजीकरण विधि मूल रूप से वैसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक स्रोत है जो ऐसे व्यक्ति जो कभी भारतीय रहे हैं या जिनका वंशज कैसे भारतीय मूल के व्यक्ति रहे हैं। कौन मूल के व्यक्ति रहे हैं? भारतीय। भारतीय मूल का मतलब होता है ना बच्चों कि जिसके माता पिता, आप भी वह विदेश में है लेकिन उसके माता पिता में कोई भारत का क्या रहा हो? नागरिक रहा हो, तो उसको कहते हैं किस मूल का? तो भारतीय मूल के व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, नियम क्या है कि अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत में लगातार कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक निवास कर रहा हो और किसी अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन के बाद उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया हो तो ऐसे व्यक्ति भी भारत के क्या कहलाएंगे? नागरिक कहलाएंगे। देशीयकरण है बिल्कुल विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विदेशी नागरिकों के लिए। तो विदेशी नागरिकों के लिए भारत की नागरिकता का प्राप्त करने का प्रावधान यह है कि कोई विदेशी नागरिक अगर पिछले लगातार 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो और किसी सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन दे चुका हो और आवेदन उसका स्वीकार कर लिया जाता है तो वह कहाँ का नागरिक बन जाएगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। और यदि किसी विभाग को भारत के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है, मान लिया कि अभी पीओके है, भारत में मिला लिया जाएगा, तो जितने भी उस क्षेत्र के जो व्यक्ति निवास करने वाले लोग हैं भारत में मिलाने के कारण कहाँ के नागरिक हो जाएंगे? भारत के। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विधियां कितनी हैं? 5 हैं। पंजीकरण में याद रखना कितने वर्ष रहना पड़ेगा? 7 वर्ष। और देशी, यह प्रश्न हमेशा पूछते रहता है, और देशीकरण में कितने वर्ष उनको रहना पड़ेगा? 10 वर्ष रहना पड़ेगा। ठीक है। अब नागरिकता से वंचित होने की शर्तें, किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे जा सकती है, नागरिकता से वंचित कैसे हो सकता है, नागरिकता से वंचित कैसे हो सकता है? तो नागरिकता से वंचित होने की 3 विधियां हैं। तो पहला विधि है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो वह व्यक्ति की भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरा है
कि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने से, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल है, एक ही व्यक्ति दो जगह के नागरिक नहीं हो सकते हैं, तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है कि सरकार द्वारा वंचित किए जाने से, यदि कोई व्यक्ति पर बहुत ही गंभीर आरोप है, देशद्रोह जैसा का आरोप लग गया है, यदि कोई भगोड़ा हो गया है, और कोई व्यक्ति अगर भगोड़ा बनता है ना और वह लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रह रहा हो, तो उस व्यक्ति की नागरिकता संसद चाहेगी तो क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो ऐसे गंभीर आरोप लगने पर सरकार द्वारा उसे नागरिकता से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। अब देखिए, आप लोगों को अनुच्छेद याद रखने का एक बहुत ही सरल विधि हम बता रहे हैं, तो बहुत ही सरसरी निगाह से देखिए मैं कितना आराम से बताता हूँ, आप सीख सकते हैं। देखो, अनुच्छेद 5 से कहाँ तक है बच्चों, 11 तक है। तो देखो, तो यहाँ अगर हम ऐसे कर दें तो किसी बच्चा को याद रहेगा, जन्म के आधार पर पाँचों लगातार याद रखना। अनुच्छेद कितना लिखे हैं, 5। अनुच्छेद कितना लिखे हैं, 6। अनुच्छेद कितना लिख रहे हैं, बोलिए, अनुच्छेद कितना, 7। अनुच्छेद कितना लिख रहा हूँ मैं, 8। अनुच्छेद कितना लिख रहा हूँ मैं, 8। अनुच्छेद 8, और यहाँ लिख रहा हूँ अनुच्छेद कितना, 9। अनुच्छेद कितना लिख रहा हूँ, 9। तो बहुत आराम से याद हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखो, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जो अनुच्छेद हमारा 7 और 8 है उसमें पाकिस्तान के नागरिकों के लिए कुछ स्पेशलाइज किया गया है बच्चों। पाकिस्तान के नागरिकों के लिए स्पेशलाइज है ना, कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, यदि कोई पाकिस्तानी भारत में निवास कर रहा हो तो वह कहाँ का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक। स्पेशलाइज है पाकिस्तान के लिए, कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। और 7-8 में एक और उल्लेख है कि संविधान लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में निवास कर रहे हैं तो वह भारत के क्या माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे। तो ये अपवाद है थोड़ा सा। और अनुच्छेद 9 में साथ साथ यह याद रखिएगा कि नागरिकता से वंचित होने से संबंधित जो प्रावधान का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद कितना में मिलता है, 9 में मिलता है। तो बहुत आराम से 5 से अभी तक कहाँ तक सीख चुके हैं, 9 तक। अब मैं वर्णन करने जा रहा हूँ अनुच्छेद 10 का। अनुच्छेद 10 का, अनुच्छेद 10 में दिया गया है कि भारत की संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक हमेशा भारत का नागरिक बना रहेगा या भारत का नागरिक रहेगा। तो अनुच्छेद 10 में है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कहाँ का नागरिक बना रहेगा, भारत का नागरिक बना रहेगा। और अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता संबंधी विषयों पर नियमों में बदलाव करने का या संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। अनुच्छेद में कितना बोल रहा हूँ, 10 में क्या बोल रहा हूँ कि भारत द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा या रहेगा। और अनुच्छेद में है कि संसद नागरिकता संबंधी के नियमों को या तो बदल सकता है या उन नियमों में क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। यह अनुच्छेद कितना में है, 11 में। देखो बच्चों, अभी बिहार में बहुत ही समान रूप से मैं बता दे रहा हूँ, अभी बिहार में एक काफ़ी विवादित मुद्दा चल रहा है कि मतदाताओं का जो निर्वाचन, जो मतदाता सूची होती है उसकी गहन सर्वेक्षण के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा मांग किया जा रहा है, किसका, मूल वंश का प्रमाण मांगा जा रहा है। तो इसका बिहार में काफ़ी विरोध हुआ है, ठीक है। तो इतना के बाद आप जान जाइएगा कि नागरिकता संबंधी विषय केवल और केवल अधिकार किसको दिया गया है,